एक बार घर बन गया तो फिर 2-3 साल के बाद में वो पुराना हो जाता है, प्रशासन उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इस प्रकार के यहाँ पे हरकतें हैं, इस बात को मैं कबूल करती हूँ। मनपा प्रशासन अगर गंभीरता से काम नहीं करेंगे तो हम चारों नगर सेवक इसका विरोध करने के लिए आंदोलन भी करेंगे। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर शहर के मेयर ज्योत्ना हसनाले के वार्ड हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। यहाँ पर आरएमसी के प्लांट अवैध रूप से चल रहे हैं, यहाँ पर खड्डों की भरमार है। इस तरह के अनेक प्रश्न मेयर मैडम के वार्ड में हैं। उन्हीं प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हम उनसे बातचीत करते हैं। मैडम बताइएगा कि हमेशा आरोप लगते आ रहे हैं कि आप अपने वार्ड पर ध्यान नहीं देते। आपके वार्ड की जो इमारतें हैं उनमें पानी भर जाता है, खड्डे बहुत है आपके वार्ड में, क्या कहेंगे मैडम आप? देखिए, जो भी आरोप लगते हैं, आरोप करने का विरोधियों का काम रहता है, वो तो आरोप करते रहते हैं। मगर आप देखेंगे कि लगभग 50 करोड़ के ज्यादा फंड हमने इस वार्ड में लगाया है। 12 करोड़ का निधि तो दलित बस्ती का लगाया है, उसी प्रकार महापौर निधि मेरा 5 करोड़ का यहाँ पे फंड लगाया है और जनरल फंड लगाया है। हमारे नगर सेवक निधि सभी नगर सेवकों का यहाँ पे लगा हुआ है, प्रभाग निधि लगा हुआ है और यहाँ पे विकास करने की पूरी कोशिश प्रशासन के माध्यम से सभी नगर सेवक कर रहे हैं। मगर कुछ जगह पे ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जहाँ पे आप देखते होंगे कि खड्डे, तो बारिश इतनी लगातार है, डांबर के मतलब यहाँ पे आरएमसी की गाड़ियां चलती रहती है, उसकी वजह से ये रास्ते बार बनाने के बाद में भी यहाँ पे खड्डे पड़ते हैं। अब बारिश रुकने के बाद ये खड्डे सभी भर दिए जाएंगे। मैंने वैसे शहर अभियंता को आदेश दिया हुआ है और उसी प्रकार यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं और ये इस वार्ड की परिस्थिति बहुत ही मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे भौगोलिक आप उसका अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आदिवासी भाइयों की बहुत सारी जमीन है, उसी प्रकार फॉरेस्ट की जमीन है, उसी प्रकार यहाँ पर कुछ प्राइवेट केसेस है जो कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसकी वजह से कुछ कामों में विकास होने के लिए विलंब होता है, मगर ये काम हम परवानगी लेकर जरूर करेंगे। मैडम आपके जो वार्ड है यहाँ पर आरएमसी काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर आरएमसी के प्लांट लगे, एक तरह से ये हब बन चुका है आरएमसी का और सब अवैध है, ज्यादातर आरएमसी प्लांट अवैध है। क्या उन अवैध आरएमसी प्लांट को आपकी मंजूरी है, आपका छुपा समर्थन है या फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है? आरएमसी प्लान के ऊपर हमारे चारों नगर सेवकों ने पत्र व्यवहार किया है, सभी ने उसका विरोध किया हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र प्रदूषण मंडल की तरफ से उनको परवानगी मिली है, मगर यहाँ पे जो प्रशासन के माध्यम से नगर रचना डिपार्टमेंट के माध्यम से जो रिन्यूअल होना चाहिए वो नहीं होता है, ये लोग नहीं करते हैं। और हमने चारों ने ऑब्जेक्शन लेने के कारण नगर रचना ने उनको परमिशन नहीं दिए, फिर भी उनकी गाड़ियां यहाँ पे अनधिकृत पड़े यहाँ पे चलती रहती है। तो प्रशासन के उपायुक्त गायकवाड़ जी को मैंने लेटर लिखा है, कल ही उनसे बात भी की और उसके ऊपर प्रभाग अधिकारी कार्रवाई करने वाले हैं। लेकिन मैडम आपका विरोध जो है वो केवल पेपरों पे दिखाई देता है, कागजों पर ही सीमित तो दिखाई देता है। प्रैक्टिकली आप चारों नगर सेवक के विरोध होने के बावजूद, आप मेयर होने के बावजूद भी ये आरएमसी प्लांट जो अवैध है धड़ल्ले से चल रहे हैं, मतलब आपकी क्या प्रशासन नहीं सुनता है? ऐसी बात नहीं है, आप देखेंगे कि कल ही उनकी विद्युत लाइन जो है वो खंडित की जाएगी, वैसा आदेश उपायुक्त गायकवाड़ ने प्रभाग अधिकारी गुनीजन को दिया हुआ है और वो आरएमसी प्लांट बंद हो जाएंगे। और आरएमसी प्लांट चालू रखने के लिए हमारा विरोध नहीं है, मगर इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए जहाँ पर लोक बस्ती है। यहाँ पर लोक बस्ती है, एक एमएमसी का स्कूल है, उसी प्रकार एमआईटी का कॉलेज बाजू में, या एक स्वामी दयानंद स्कूल है, मांडवीपाड़ा के क्षेत्र के, माशाजापाड़ा के क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में आरएमसी प्लांट की गाड़ियां बहुत ही जलद गति से यहाँ पे आती जाती है, वो अपना प्लांट का पूरा सामान वहाँ पे नीचे डालते हुए जाती है, उससे हमारे रास्ते खराब होते हैं और इसका हमारा विरोध है। तो क्या ये अभी माना जाए कि इस इलाके में जो आरएमसी प्लांट जो चल रहे हैं उन पर मनपा प्रशासन गंभीर होकर कार्रवाई करेगा? मनपा प्रशासन अगर गंभीरता से काम नहीं करेंगे तो हम चारों नगर सेवक इसका विरोध करने के लिए आंदोलन भी करेंगे। ये भी आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी क्योंकि इसका बहुत ही तकलीफ हमारे क्षेत्र के लोगों को हो रहा है, उनके मतलब आरोग्य के ऊपर भी उसका फर्क पड़ रहा है। जाने वाले छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के वहां से जा नहीं पाते हैं, कितनी बार रोड के लिए हम खर्चा करेंगे? महानगर पालिका का, प्रशासन का बहुत सारा निधि इसमें वेस्ट जा रहा है, तो आरएमसी प्लांट बंद करना ही उचित है और ये योग्य निर्णय है। मैडम जैसा आपने को एमआईटी स्कूल का जिक्र किया जो अब सुर्खियों में आ चुकी है, उस स्कूल की परमिशन जो कि पहले
एनडी जोन था, फिर उसको डेवलपमेंट जोन करने के लिए आपके सत्ता में ही सरकार को प्रस्ताव भेजा गया और प्रस्ताव आने से पहले ही उस स्कूल के संचालक ने वहां पर 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दिए। आपके ही वार्ड में बड़े पैमाने पर अनधिकृत बांधकाम होता है, इसे किस नजर से देखा जाए मैडम? अनधिकृत बांधकाम करने का विरोध तो हमने पहले से किया हुआ है। आपको मालूम भी होगा कि महासभा में मैंने खुद ने आवाज उठाई थी और अनधिकृत बांधकाम नहीं होने चाहिए, ये तो मेरा पहला कहना है। तो MIT कॉलेज ने जो वाड़ियों बांधकाम किया है उसके ऊपर मैंने लिखित स्वरूप में पत्र व्यवहार किया है। नगर रचना डिपार्टमेंट, बांधकाम डिपार्टमेंट दोनों को आयुक्त को भी मैंने पत्र व्यवहार किया है। तो उनके लिए रेगुलाइज मतलब करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन किया है और 2 माला उन्होंने जो बढ़ा है वो रेगुलाइज करने के लिए उनका एप्लीकेशन गया है, ऐसे मैंने सुना है। और नगर रचना विभाग से भी उनको नोटिस दी हुई है। तो यहाँ तक अभी पता है और आगे चलते उन्होंने अपना जो काम किया है वो रेगुलाइज होकर है और मतलब अनधिकृत बांधकाम न करते हुए लीगल तरीके से उन्होंने काम करना चाहिए। मैडम एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके ही वार्ड में बड़े पैमाने पर आदिवासी लोग रहते हैं और उन लोगों की जमीनों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग वाहनों से हत्या कर कुछ चाल माफिया वहां पर बगैर परमिशन के, बगैर मंजूरी के चाल खड़ी कर देते हैं, रूम बना देते हैं और जिस पर हमेशा मनपा प्रशासन कार्रवाई करते रहते हैं। इस पर रोक क्यों नहीं लगती है? क्यों इन चाल माफियाओं को इतने मदद मिलती है या छुपा समर्थन मिला करता है कि वो लोग अपनी कार्रवाई निरंतर रखते हैं? चाल पे चालें यहाँ पर खड़ी होती है, झोपड़े बनते जाते हैं। ये किसकी अनदेखी है? आपकी अनदेखी है, प्रशासन की अनदेखी है, वार्ड ऑफिसर की अनदेखी है? क्या कहेंगे मैडम इस पर आप? ऐसे है कि हमारे यहाँ के जो भी हमारे आदिवासी बंधु है या प्राइवेट जमीन है वो अगर बेचते होंगे तो बेचना लेना ये व्यवहार में कोई नगर सेवक नहीं पड़ता या कोई प्रशासन नहीं रहता है। वो अपने तरीके से बेचते हैं, अपने तरीके से वो व्यवहार होता है। उसके बाद में अगर वो वहाँ पे डेवलप करते हैं, रातों रात यहाँ पे चालियां बनती है या जो भी होता है झोपड़ा, तो उसके बारे में हम लोग नगर सेवक से प्रशासन को लेटर लिख सकते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा वहाँ पे हुआ है। उसके बाद में प्रशासन का काम रहता है वो बांधकाम लीगल है या इनलीगल है उसकी जांच करें और अनधिकृत है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर प्रशासन के पास इतना मतलब स्टाफ नहीं है, इसकी वजह से वो कभी कभी वहाँ पे नहीं पहुंच पाते या उनके पास पुलिस प्रोटेक्शन नहीं होता है, कभी कभी वहाँ पे दगड़ फेंक भी हो जाती है, तो ऐसे प्रकार भी होते हैं। तो ऐसे समय पे इनलीगल के लिए हमारे चारों नगर सेवकों ने ऑब्जेक्शन डाला हुआ है कि प्रभाग में ऐसे नहीं होने चाहिए। मगर आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कहाँ से रहने के लिए आते हैं और वो रातों रात वहाँ पे अपना घर मकान बसाते हैं। एक बार घर बन गया तो फिर 2-3 साल के बाद में वो पुराना हो जाता है, प्रशासन उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इस प्रकार के यहाँ पे हरकतें हैं, इस बात को मैं कबूल करती हूँ। और आपको ये भी बात कहना चाहूंगी कि इस वार्ड में 40 करोड़ का फंड हम MMRD की तरफ से मिलने वाला है। आप देखेंगे कि नीलकमल लाका से ग्रीन विलेज और ग्रीन विलेज से फिर नीलकमल लाका जो हमारा पूरा सर्कल है, यहाँ पर सीमेंट के रास्ते हम बनाने जा रहे हैं। MMRD ने वो मंजूर किया है, महासभा में मंजूर हुआ है और बारिश रुकते ही वो भी काम हमारा शुरू हो जाएगा। अभी हमारी सरकार है, मैं आशा करती हूँ कि सरकार की तरफ से भी हमें इसके लिए अच्छा तरह सहकार्य मिलेगा। ये थी मेयर ज्योत्ना हसनाले जो जानकारी दे रहे हैं कि उनके इलाके में अवैध निर्माणों की भरमार हो रही है, जिसकी वो हमेशा से लिखित रूप से शिकायतें करते आ रही है, परंतु मनपा प्रशासन की अनदेखी के चलते उन शिकायतों पर, उन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये तो बात थी अवैध निर्माणों की। एक बड़ा ही दिलचस्प मामला मेयर ज्योत्ना हसनाले के वार्ड में ही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है मौजे काशी, जो काशी इलाका है, पहाड़ों से सटा हुआ इलाका है। इसी इलाके के दामन में MIT नामक एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर इस इमारत की जो जगह है, उस जगह को नॉन डेवलपमेंट जोन से डेवलपमेंट जोन में तब्दील करने के लिए मनपा में बैठी भाजपा ने वर्ष 2019 में ही एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था कि यहाँ पर उन्हें विकसित करने के लिए अनुमति दी जाए। उस प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बावजूद इसके उस वक्त के कमिश्नर बालाजी खदगांवकर ने इसी MIT कॉलेज में GR+1 इमारत की मंजूरी दी थी, लेकिन इस MIT कॉलेज के संचालकों ने इसी जगह पर उस GR+1 के बजाय GR+3 के 4 अलग अलग इमारतें खड़ी कर दी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से अवैध निर्माण किया जा रहा है और अवैध निर्माण को संरक्षण दिया जा रहा है,
उस संरक्षण के पीछे किसका हाथ है साफ समझ आता है। मनपा आयुक्त तो एक तरफ बड़े बड़े दावे करते हैं कि वो गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेंगे, गरीबों के झोपड़ों पर तोड़क कार्रवाई करने के लिए उन्हें तुरंत पुलिस का बंदोबस्त भी मिल जाता है, गरीबों पर कार्रवाई करने के लिए वो एकदम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कई सालों से अवैध निर्माण बनते आ रहे हैं, उन अवैध निर्माण पर अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। मनपा प्रशासन की तरफ से ऐसे अवैध निर्माण को संरक्षण देने का काम भी किया जा रहा है, ऐसा साफ प्रतीत होता है। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले की भूमिका पर भी यहाँ पर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एमआईटी कॉलेज को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है, उसके अंदर जो अवैध इमारतें बन रही है उन इमारतों को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। यहाँ पर बगैर परमिशन के एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। मनपा प्रशासन के नॉलेज में सारी चीजें हैं, फिर भी मनपा प्रशासन खामोश है। तो मनपा का यहाँ पर दोहरा रवैया साफ दिखाई दे रहा है कि गरीबों पे जुल्म और अमीरों पर करम, इस तरह का रवैया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखना है कि मनपा प्रशासन और मनपा आयुक्त अपने इस रवैये में कितनी तब्दीली लाती है। क्या एमआईटी कॉलेज में जो अवैध निर्माण हुआ है उस पर मनपा प्रशासन कार्रवाई करेगी या उन्हें कानूनी दावपेच में संरक्षण देगी, आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।